Assalamu alaikum. Today we will study about the chapter photosynthesis and the point is chloroplast. What is chloroplast? Chloroplast is एक सेल ऑर्गेनल. सबसे पहला क्या है? इट इज़ ए सेल ऑर्गेनल. सेल ऑर्गेनल यानी क्या? फलवी हैवांसा जो फलिए के अंदर पाया जाता है. इट इज़ ओवल और स्फेरिकल इन शेप, फाउंड इन हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओवल, बैजवी या स्फेरिकल यानी कि कुर्रे के जैसा होता है. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल. कैसा है? डबल मेम्ब्रेन. इसकी दोहरी दीवार होती है, आपने उर्दू में पढ़ा है ना. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल. बोथ द वॉल इज स्ट्रेच्ड, है ना, खिंची हुई होती है. एंड स्मूथ, चिकनी होती है. इट इज़ मेनली फाउंड इन मेसोफिल सेल. कहाँ होता है ये? मेसोफिल सेल. अब ये मेसोफिल सेल क्या है? फाउंड इन लीव्स. इज इलोंगेटेड. ये सेल इलोंगेटेड होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं. अगर आप फिगर देखोगे ना, लीफ का अगर सेक्शन होगा ना, इन शॉर्ट आपको बता रही हैं दोनों लेयर है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. इसके बाद जो देते हैं इलोंगेटेड सेल होते हैं ना, दैट आर द मेसोफिल सेल्स. और इसके अंदर ऐसे राउंडेड बॉडीज़ में क्लोरोफिल होते हैं, है ना. अब ये क्लोरोफिल जो है, इनका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका पहुंचती है. पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इन विच ए ग्राउंड सब्सटेंस यानी हम जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमको माए भरा हुआ मिलेगा. ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज़ स्ट्रोमा. वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा. इन दिस स्ट्रोमा, ग्राउंड सब्सटेंस में पहला स्ट्रोमा और उसके बाद दूसरा है. इन द स्ट्रोमा ग्रैना इज प्रेजेंट. इज ए बीड लाइक स्ट्रक्चर, है ना. बीड लाइक यानी मोती के जैसा. सिंगुलर, इसका जो सिंगल है अगर तो उसको ग्रैनम कहेंगे. ग्रैनम यानी कि यहाँ फिगर में देखो, ये जो इतना में बनाई है ना, बहुत सारे बंडल हैं इस तरीके से. तो ये ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, सबको कहा जाएगा ग्रैना मिलाकर. और इसमें से एक बंडल लेंगे तो वो रहेगा ग्रैनम. और ग्रैनम को अगर हम लेंगे तो इसके ऊपर अरेंज होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलाक्वाइड. क्या कहते हैं उसको? थैलाक्वाइड. सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर. द सिंगल इज कॉल्ड एज थैलाक्वाइड, है ना. ग्रैनम का जो सिंगल रहेगा सैक लाइक स्ट्रक्चर वो कहलाएगा थैलाक्वाइड. ये एक बंच, ये कहलाएगा ग्रैनम. ग्रैनम में ये एक एक जो सैक है ना, ये एक एक सैक कहलाएगी थैलाक्वाइड. दे आर अरेंज एज ए स्टॉक ऑफ कॉइन. स्टॉक ऑफ कॉइन यानी कि जैसे हम सिक्का एक ऊपर एक रखते हैं तो सुतून बनता है, ऐसे ही एकदम वैसा ही दिखाई देता है. जैसे सिक्का एक ऊपर एक रखा हुआ है, ऐसे ही एक एक सैक एक ऊपर एक होती है और एक पिलर एक सुतून जैसे बनता है, इसीलिए उसको स्टॉक ऑफ कॉइन कहा जाता है ना. अब दीज ग्रैनम आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए लैमिली. ये ग्रैना जो होता है ये ज्वाइंट होता है बाय ए लैमिली, और लैमिला भी कहते हैं, है ना. हर एक दूसरे से जुड़ा होता है. लैमिली क्या होती है? ये नली जैसा हिस्सा होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है, और इसी से वाटर और मिनरल्स, है ना, ट्रैवल होते हैं फ्रॉम वन थैलाक्वाइड और वन ग्रैनम टू अनदर ग्रैनम पास आउट होते हैं, है ना. अगर हम शेप में देखते हैं, एक वर्ड और लिया है डिस्क्वाइड, और डिस्क शेप, है ना, रिकाबी के जैसा भी कहा जाता है इसको. अब यहाँ पर हम जो क्लोरोफिल देख रहे हैं, है ना, इसमें एक चीज़ हम देखेंगे
जो सनलाइट होती है, एयर जो होती है वो पहुंचती है इस तक कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर थ्रू द स्टोमेटा वाटर, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। अब स्टोमेटा कहाँ होता है, ये जो लेयर आप देखे हैं है ना, ऐसे यहाँ पर बारीक बारीक सुराख खुला हुआ होता है, पत्तियों के ऊपर जो बारीक सुराख होता है उसको कहते हैं स्टोमेटा, है ना। अभी आप ये डिटेल से पढ़ोगे आगे के चैप्टर में। इस स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है ना, और इसी के साथ है ना स्टोमेटा एंड थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज रीचेस पहुँचती है, इसी के साथ वाटर भी जाता है ना। वाटर रीचेस थ्रू द वेन्स, वाटर किससे जाता है, वेन से जाता है। वेन यानी जो बारीक बारीक नलकियाँ होती हैं जाइलम और फ्लोएम की, वहाँ से पानी पहुँचता है लीफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के ज़रिए पहुँचती है और यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल है ना, पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो हम देखेंगे। तो पहला है क्लोरोफिल है ना, इसके अलावा दूसरा है ज़ैंथोफिल और तीसरा है कैरोटीन्स। ये डिवाइड होगा, कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं इसको। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द है ना, प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब कहाँ, ये जो ग्राना है अगर इसको हम अलग निकाल के देखते हैं, देखो इस तरीके से ये एक एक सैक होती है, एक एक हेक्सागोनल सैक एक के ऊपर एक एडजस्ट होती है इस तरीके से, है ना। इसकी जो मेम्ब्रेन, इसकी जो दीवार होती है, इसकी दीवारों के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन से, ये सब यहाँ इसके वॉल में होते हैं, है ना। इसके अंदर नहीं होते हैं, ये सैक के अंदर नहीं होते, इसकी दीवारों में होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, इसकी कवरिंग में होते हैं, है ना। उनको कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये पिगमेंट क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब सोलार लाइट, ये सोलार लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, है ना, दिस पिगमेंट। और ये लाइट कैसी होती है, दिस लाइट इज़ अ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप फिज़िक्स में पढ़े हैं, हर लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, इसकी रेंज होती है ना, जिससे वो लाइट जो है रोशनी सूरज से ज़मीन की तक पहुंचती है ना। दीज पिगमेंट्स आर फैट सॉल्युबल, ये पिगमेंट कैसे होते हैं, दीज पिगमेंट्स आर फैट सॉल्युबल, इसीलिए ये वॉल में होते हैं, है ना। थैलाकॉइड की वॉल जो फैटी होती है उसके अंदर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड इन द लिपिड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, वॉल के लिपिड पार्ट में, है ना, लिपिड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स दे पार्टिसिपेट इन द कन्वर्जन ऑफ सोलार एनर्जी इनटू एटीपी। इनका काम क्या होता है, सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, एटीपी में। किसके बेस पे, एंजाइम के बेस पे। सर्टेन एंजाइम रिक्वायर होते हैं, ये एंजाइम जो है इस सोलार लाइट को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और इसी के साथ होता है एनएडीपी। एनएडीपी और एटीपी ये सब आपके लिए नया है। ये क्या है, कुछ नया नहीं है, लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं। ये और बात है, वहाँ स्टडी सीरियसली नहीं होती या होती ही नहीं, तो आपको ये याद रखना है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन, एडेनाइन और राइबो शुगर जो होती है वो दोनों मिलकर एडिनोसिन बनाते हैं। एडेनाइन क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। इस एडेनाइन के साथ राइबो शुगर और 3-फॉस्फेट जॉइंट होते हैं, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो हाई एनर्जी
रखता है अपने अंदर। सेल को जब ज़रूरत होती है फिर वहाँ से एनर्जी ली जाती है। इस फॉर्म में एनर्जी महफूज होती है सेल के अंदर। NADP क्या है? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। N से निकोटीन, A से अमाइड, D से डाई और P से फॉस्फेट। ये भी इसी काम के लिए था, इससे भी एनर्जी मिलती है। ये भी निकोटीन अमाइड, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर एसिड्स होते हैं और फॉस्फेट इनके साथ जुड़ता है दो पोजीशन पे, इसीलिए डाइफॉस्फेट। यहाँ ट्राइफॉस्फेट 3 पोजीशन पे, एडिनोसिन के 3 पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच होता है, तो ये ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से ये दोनों एनर्जी रिच कंपोनेंट्स बनते हैं, है ना। और यहाँ पर ग़िज़ा महफूज होती है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। फिर जो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर कंप्लीट होता है ये क्लोरोप्लास्ट। बुक के अंदर आप देखोगे इसकी फिगर अच्छी बनी हुई है, डिटेल से खोल कर लेक्चर देखना आप। देखो यहाँ पर फिगर बताई हुई है। इसी तरीके से सेक्शन, किसी का सेक्शन जैसे अंडा हम फोड़ते हैं, अंदर सर्दी दिखती है, बिल्कुल ऐसे ही अंडे के जैसा ये ऊपर कवरिंग देखो ग्रीन, अंदर देखो ये बंडल से बता रहे हैं ये ग्राना है और ये बड़ी बड़ी शीट जैसे ये लैमिली है। आप लेबल देखो, ये येलो कलर का स्ट्रोमा है। यहाँ हाँ एक चीज़ बताना भूल गई, इसका अपना DNA होता है ना। इस DNA के अंदर इसीलिए इसकी एबिलिटी होती है सेल का डिवीज़न हो ना हो दूसरा क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, क्योंकि DNA से ही हर चीज़ बनती है। DNA के अंदर हर मालूमात होती है जीन में। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑटोनॉमस होता है, यानी खुद से बन जाने वाला, है ना। सेल्फ रेप्लिकेटेड, सेल्फ यानी खुद से, रेप्लिका यानी कॉपी, जैसे हम ज़ेरॉक्स करते हैं ना, ऐसे ही। तो इसका ये क्लोरोप्लास्ट होता है। ये ग्राना है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, दो दीवार के दरमियान जो खाली जगह है। और ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन दिया है, इंटरनल मेम्ब्रेन दिया है। और फैट ग्लोब्यूल्स, ये डार्क ब्लैक कलर के फैट ग्लोब्यूल्स हैं और राइबोसोम से रेड कलर के, है ना। नीचे से थैलाकोइड बताया है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन बताई है और ल्यूमेन बताया है, उसके अंदर जो जगह है लैमिली बताई है। ये थैलाकोइड अलग करके बताया है। तो अच्छी तरीके से आप स्टडी करोगे, है ना। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फिगर का भी क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में 1 सेंटेंस में MCQs में आएगा, तो आपको याद रखना है। क्या है क्लोरोप्लास्ट? एक सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ओवल और स्फेरिकल शेप का है, जिसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस में स्टोमेटा होता है लिक्विड जैसा, और इसी स्टोमेटा में बीड लाइक स्ट्रक्चर ग्राना होता है जो वन अबॉव द अदर जस्ट लाइक ए सैक्स होती है, स्टॉक ऑफ कॉइन के जैसा ये अरेंज होता है। और इसी सैक को कहा जाता है थैलाकोइड, है ना। जितना है पूरे को ग्राना कहते हैं, एक बंच को ग्रैनम, ग्रैनम की एक एक साइड जो कहलाती है थैलाकोइड। और इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, है ना, जो कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए उसके लिपिड पार्ट में होते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होती है, सोलार लाइट एब्सॉर्ब होती है स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम की, और इसी सोलार लाइट से फिर एनर्जी ट्रैप होकर ATP और NADPH2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट बनते हैं, है ना।